Hello officers, welcome to UPSC Revise. Welcome to the session of the Hindu Revision 24th June. आई होप आपने आज सुबह का द हिंदू न्यूज़पेपर रीड किया होगा. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद से उसको रीड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग आप खुद से डेवलप करें. इफ़ नॉट, अगर आपने कोई भी एनालिसिस वीडियो देखी है देन ऑल्सो इट्स फाइन. दिस इज़ अ रिविजन सेशन. द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज़ बेसिकली टू जॉग योर मेमोरी अ लिटल, ताकि आपने आज सुबह जो भी करंट अफेयर पढ़ा है रात को सोने से पहले बिफोर बेड टाइम आप उसको एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लें. एवरी डे 9 PM, that is the schedule. So we will be going to cover few important topics which are relevant for mains as well as for prelim examination. So the first topic is Iran launches missile at US bases in Qatar and Iraq. इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. दो इंपॉर्टेंट एयरबेस आपको एज अ प्रीलिम क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला एयरबेस जो कतर के अंदर है दैट इज़ अल उदेद एयरबेस. सेकेंड इज़ इन इराक दैट इज़ दी अल असाद एयरबेस. तो जो अल उदेद एयरबेस है ये दैट लाइज इन द साउथ ऑफ ईरान. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड सेकेंड एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन वेस्ट एशिया. इसको याद रखना है आपको. अगर क्वेश्चन पूछा जाए द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन वेस्ट एशिया तो वो कतार के अंदर जो एयरबेस है अल उदेद एयरबेस दैट इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन द वेस्ट एशिया. और इट इज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन कमांड. और सेकेंड वाला है अल असाद और इट लाइज इन दी वेस्टर्न इराक. कौन सा एयरबेस है, कहाँ पे लाई करता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, बस इसके ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कितने सोल्जर्स रिसाइड करते हैं, कितने अमेरिकन फैमिलीज वहाँ रहती हैं, सोल्जर्स रहते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस टॉपिक में याद रखने हैं. नाउ मूविंग ऑन, ईरान और इज़राइल का जो इशू है और यूएस के जो इंटरफेरेंस है रिगार्डिंग दैट आपको एक 2-3 पॉइंट और है जो आपको हमेशा याद रखने और प्रीलिम्स का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. फर्स्ट इज़ दी लोकेशन ऑफ दिस 3 न्यूक्लियर साइट्स जहाँ पे बॉम्बिंग की थी, नतान्स, इस्फान एंड फोर्डो. और इसके यहाँ पे आपको जो याद रखना है दैट इज़ द फोर्डो विच इज़ द मोस्ट हेविली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट which is used for uranium enrichment. नतान्स की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी. जो नतान्स है इट इज़ द लार्जेस्ट एनरिचमेंट फैसिलिटी. और जो इस्फान है इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च साइट. अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी ऑफ ईरान, तो आपको नतान्स ही मार्क करना है. अगर आएगा कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी तो आपको इस्फान मार्क करना है. और अगर आएगा हेविली फोर्टिफाइड, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आता है हेविली फोर्टिफाइड तो दैट इज़ द थर्ड साइड दैट इज़ द फोर्डो विच इज़ द हेविली फोर्टिफाइड. और इनकी लोकेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैपिटल, ये आपको याद होनी चाहिए. दैट इज़ द तहरीन इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान. और उसके हिसाब से आपको पहले आ जाएगा फोर्डो, देन वी हैव नतान्स एंड देन वी हैव इस्फान इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद कैस्पियन सी lies in the north, Persian Gulf and Strait of Hormuz, and यहाँ पे आ जाएगा Gulf of Oman that lies in the south of the Iran. ये जो वाटर बॉडीज़ है इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. देन द कंट्री जो बॉर्डर बनाती हैं ईरान के साथ दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट वी हैव टर्की, अजरबैजान एंड अर्मेनिया. इन वेस्ट वी हैव इराक. इन नॉर्थ ईस्ट वी हैव तुर्कमेनिस्तान. In east we have Afghanistan and in southeast we have Pakistan. उसके बाद moving on to the third topic that is tourism sector in Kerala fears fall in demand following US travel advisory. अब इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है. दिस इज़ प्योरली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक. तो अगर आपको टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया और द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम्स इन इंडिया which have adverse effect on the tourism decline, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो these are the 3 points you can include in your answers. First is rape is the fastest growing crime in India. There are sexual assault at the tourist sites in India and there are a problem of Naxalism in India. So these are the 3 points जो US गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी और अपने सिटीजन्स को इसके बारे में वार्न किया था. एंड उसके चलते there is a travel decline in especially in Kerala because the Kerala as a state depend होता है US and UK मार्केट के ऊपर for their annual foreign footfall.
So these are the 3 points that you have to remember. Moving on, वुमेन ऑफ 63-year-old जिनको पहलगाम अटैक हुआ था, और सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिया ने उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया. एंड तो उसके जो फैमिली है इंडिया में यहाँ पे, उन्होंने पेटिशन डाला था जम्मू हाई कोर्ट के अंदर. और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि जो लेडी थी, शी वाज ऑन LTV, दैट इज़ LTV इज़ लॉन्ग टर्म वीज़ा. She was residing in India on the basis of long-term visa. So on the basis of that, the court have ruled it is not a question of human rights here. So as the lady was on LTV visa, she can come back to India because as the tensions have come down in that region. So इस आर्टिकल से हमको क्या 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वो है नंबर 1 इज कोर्ट्स गोइंग बियॉन्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो दिस इज आर्टिकल नंबर 21. तो वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स जो कोर्ट्स हैं हमारे, दे आर गोइंग बियॉन्ड द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट जस्टिस. दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 14. बोथ ऑफ दिस आर्टिकल बेसिकली सपोर्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द मेनका गांधी केस. अदर टॉपिक इज द बीज उत्सव, और ये पढ़ा होगा सबने आज सुबह. तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, सबसे पहले कहाँ हुआ है, व्हाट इज़ बीज उत्सव, क्या है क्या ये. सबसे पहली बात, बीज उत्सव इज़ अ 4-day फेस्टिवल. क्या है, इट इज़ अ 4-day फेस्टिवल. कहाँ पे हो रहा है, एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ये 3 स्टेट आपको याद रखनी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात. क्या है, 4 days का फेस्टिवल है, ट्राई जंक्शन पे हो रहा है. अभी किसके बारे में है फेस्टिवल, व्हाट इज़ बीज उत्सव. बेसिकली इट इज़ अ प्रिजर्वेशन. The festival is related to the preservation of indigenous seeds for different cropping seasons. इस फेस्टिवल के अंदर जितने भी ट्राइबल्स हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, उनकी फैमिलीज है, वुमेन्स है, चिल्ड्रंस हैं, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे लर्न प्रैक्टिसेस ऑफ हाउ टू प्रिजर्व देयर इंडिजीनियस सीड्स फॉर डिफरेंट क्रॉप सीजन्स. एंड एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है जो यहाँ पे हुई हैं. सबसे पहला हुआ है यहाँ पे बीज संवाद, ठीक है, दैट इज़ अ सीड डायलॉग, जिसको हम बीज संवाद के नाम से इसको बोला गया है. एंड सेकेंड एक्टिविटी इज द सीड बॉल मेकिंग. और यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं, जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, उनको 2 अवार्ड्स मिले हैं. ये आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है. दैट इज बीज मित्र एंड सेकेंड वन इज बीज माता. सो बीज मित्र, बीज माता, दीज आर द अवार्ड्स गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर्स of 4-day बीज उत्सव फेस्टिवल हेल्ड इन ट्राई जंक्शन स्टेट्स ऑफ राजस्थान, MP एंड गुजरात. क्या है ये, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस सीड्स फॉर डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स. नाउ फॉरगेट AI, कीपिंग कूल इज लाइकली टू बी द बिगर चैलेंज फॉर पावर सेक्टर. तो इस पूरे आर्टिकल में जो स्ट्रेस दिया गया है वो सिर्फ 2 ही डेटा पॉइंटर्स पे दिया गया है, और ये पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है रिलेटेड टू पावर सेक्टर एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस तरीके से हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं वो ओल्ड हो रहे हैं, और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट है जो बढ़ता जा रहा है, और साइड बाय साइड हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है. और ये पॉइंटर सबको पता है कि आर कंजम्पशंस आर बेसिकली फ्यूचर के अंदर हमारी पावर कंजम्पशन इंक्रीज होने वाली है बिकॉज ऑफ द AI ड्रिवन कल्चर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो नाउ. बेसिकली जो डेटा सेंटर्स हैं उन पे जो पावर कंजम्पशन का लोड है वो इंक्रीज होने वाला है, और वो डेटा दिया गया हुआ है अराउंड 800 टेरावाट पर आवर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज इन द फ्यूचर. और उसी के साथ ही सेकंड पॉइंट जो इस आर्टिकल ने हमको बताया है, दैट इज़ द एयर कंडीशनर्स. ये जो लिखा है ना, द बिगर चैलेंज ऑफ द पावर सेक्टर इज़ टू कीप आवरसेल्फ कूल. जो हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं और जो एयर कंडीशनिंग के लिए जो पावर लगेगी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जो डेटा यहाँ पे दिया गया है, दैट विल बी राइज टिल 1200 टेरावाट पर आवर. तो इतनी वो बढ़ने वाली है, इतनी वो इंक्रीज होने वाली है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. बिकॉज हमारे जो समर के जो मंथ्स हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. पहले 4 months 5 months की समर रहती थी रफली, अभी वो हर एक कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज़ हो रही है. आपने भी इंडिया में देखा होगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फैंस एंड ACs इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही ऑन हो गए थे. सो जो समर है जो मई से आता है, मई जून से जो समर आता है वो अब अप्रैल से आ रहा है. सो द समर मंथ्स जो है वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, जिसके चक्कर में जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन एयर कंडीशनिंग के लिए वो बढ़ जाएगी. कितनी बढ़ जाएगी, 1200 टेरावाट पर आवर बढ़ जाएगी. दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज. और इतनी कंजप्शन जो है हम वो यूज़ करेंगे. सो जब भी आपका पावर से रिलेटेड GS3 के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर, तो एयर कंडीशनिंग वाला पॉइंट है जो आपको जरूर मेंशन करना है वहाँ पे. नाउ मूविंग ऑन,
पूरे टॉपिक में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ बुक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2, ठीक है ना. इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 51 स्पीचेज ऑफ मिस मुर्मूर इन हिंदी, इंग्लिश एंड ई वर्जन. सो ये आपको याद रखना है. अ प्रीलिम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 बुक का नाम है. विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 बुक का नाम है. किस बारे में है? 51 स्पीचेज ऑफ अपना प्रेसिडेंट मुर्मूर के 51 स्पीचेस को कंपाइलेशन करके विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 बुक को निकाला है इन हिंदी, इंग्लिश एंड ई वर्जन लैंग्वेजेस में. इसको हमको इसमें निकाला है. This is what you have to remember. Now moving on to another topic. So this is a science and technology related topic. So basically this article talks about the intervention of private sector in our space sector. The main thing that we have to remember through this article is basically the SSLV, small satellite launch vehicle, जहाँ पे government has opened gates for private sectors to step in and make SSLVs. So SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है. HAL को सिलेक्ट किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया है, और HAL और इसरो दोनों मिलके SSLV बना रही हैं. अगेन दो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो अभी भी बहुत कम है. The gates are open but government is not finding any company credible enough to do that. तो what is SSLV? These are 3 state launch vehicle. It is a 3 state launch vehicle. 500 kg तक की जो कैपेसिटी की सैटेलाइट है वो लेके जा सकती है. कहाँ तक लेके जा सकती है? अप टू LEO, दैट इज़ दी लो अर्थ ऑर्बिट. सो मूविंग ऑन, दिस इज अगेन अ मेन्स ओरिएंटेड आर्टिकल जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है. अ एंट्री लेवल जज हैज़ टू डील विद दीज क्वेश्चंस, और यू कैन यूज दिस क्वेश्चंस इन the topic of judicial reforms, and you can quote this कि Supreme Court in its recent ruling has said that कि the entry level judge has to deal with the question of life, entry level judge has to deal with the question of liberty, the property and the reputation of the litigant. So these are the questions which the entry level judge has to deal with. So that is why in a judicial reform they must have a 3 years experience working in any law firm or a private practice. तो कुछ किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस चलेगा. सो ये 3 साल का बेसिक एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिमांड्स. दिस इज़ अ शॉर्ट रिवीजन. आई होप आपकी जो मेमोरी है थोड़ी बहुत जॉग हुई होगी इससे. एंड मोर वीडियोज़ ऑन प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम लोडेड सून. टुगेदर वी विल क्रैक इट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बस आपको एक चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि सुबह यू हैव टू रीड दिस न्यूज़पेपर खुद से. जितना आप खुद से इसको पढ़ेंगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज़ टोटली फाइन. आप कोई भी एनालिसिस देखिए. एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड विद मी, कम लाइव एट 9 PM and we will together revise the few important topics. I will give you prelims bits एंड मेंस के लिए भी स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप मेंस के अंदर GS 1, 2, 3 के अंदर आप कोड कर सकते हो, वो मैं आपको दूंगा. यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.